तो हेलो मित्रों, आज हम लोग क्लास 8 मैथ में रैशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज थी उसको हम लोग तीसरी नंबर प्रॉपर्टीज से हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बाकी रैशनल नंबर क्या है और रैशनल नंबर की दो प्रॉपर्टीज को हम पहली वाले वीडियो में हम समझ चुके हैं। अब हम लोग को यहाँ पर थर्ड नंबर जो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी हम लोग चार चीज देखेंगे, अंडर एडिशन, अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड अंडर डिवीजन। मतलब इन चारों चीजों में हमारी इन चारों एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन में हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे वर्क करती है भी नहीं करती है, ये चीज हमें यहाँ पर देखना है। तो पढ़ते हैं हम लोग अंडर एडिशन के लिए। जब हम लोग एडिशन करते हैं, ऐड करते हैं, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है ये हम लोग जान लेते हैं। फॉर एनी थ्री रैशनल नंबर्स ए, बी एंड सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है किन्हीं थ्री रैशनल नंबर्स के लिए वर्क करती है। अब जैसे यहाँ पर a प्लस ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी को ले लिया गया है, मतलब जो पहली रैशनल नंबर थी उसको बाहर करके दो रैशनल नंबर को ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, जोड़ा है, ऐड किया है। इक्वल a प्लस बी को कैसे कर दिया हमने ब्रैकेट में, और इस बार c को क्या कर दिया हमने बाहर कर दिया है। मतलब तीन रैशनल नंबर लेना है, एक बार हमें पहली वाले रैशनल नंबर को बाहर करके इन दोनों को ब्रैकेट में करके देखना है, और फिर एक बार हमने क्या करना है, दो रैशनल नंबर को पहली और दूसरी रैशनल नंबर को ब्रैकेट में रखना है, और जो लास्ट वाली रैशनल नंबर है उसे कहाँ रखना है, लास्ट में रखना है। और जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, अगर ये हमारा इक्वल आ जाता है तो हमारे अंडर एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है। तो इसके लिए हम लोगों ने एग्जाम्पल ले लिया, a इक्वल टू हमने 7 ले लिया। 7 भी हमारा रैशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि 7 को हम लोग 7/1 में लिख सकते हैं। b इक्वल टू 5 ले लिया। c इक्वल टू क्या ले लिया हमने, 3 ले लिया। अब हमने सेम टू सेम इसी की तरह रखा इसे। पहली रैशनल नंबर 7 थी जिसे हमने बाहर रखा, दूसरी रैशनल नंबर 5, तीसरी रैशनल नंबर 3 थी जिसे हम लोगों ने कहां पर रखा, ब्रैकेट में रखा है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर पहली और दूसरी को कैसे रखा है, ब्रैकेट के अंदर रखा है इसके हिसाब से, और C जो कि यहाँ पे 3 है उसको कहाँ पे रखा है, ब्रैकेट के बाहर लास्ट में रखा है। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, अगर हमारा सेम आ जाता है तो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए हम लोग ब्रैकेट के अंदर की चीजों को ही क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 7 हमने उतार दिया, प्लस लिखा था प्लस लिखा यहाँ पर, और 5 + 3 किया तो क्या आ गया हमारा 8। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर की चीजों को पहले सॉल्व करते हैं। 7 + 5 कितना हो गया, 12, और प्लस 3 उतरा था तो हमने उतार दिया। अब हमने जब 7 + 8 किया तो क्या आ गया हमारा 15, और यहाँ पर भी जब हमने 12 + 3 किया तो क्या आ गया हमारा 15। दोनों ही क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारा एडिशन के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर। मतलब जब हम लोग दो रैशनल नंबर को क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है। या फिर एसोसिएटिव, जब दो रैशनल नंबर्स को ऐड करने पर वो एसोसिएटिव होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं अंडर एडिशन के बाद अंडर सब्ट्रैक्शन। सेम होगा, बस साइन बस क्या हो जानी है हमारी, चेंज हो जानी है। फॉर एनी अंडर सब्ट्रैक्शन के अंदर देखते हैं हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है कि नहीं। तो फॉर एनी थ्री रैशनल नंबर्स ए, बी एंड सी, वही होता है कि तीन रैशनल नंबर्स के लिए जिसमें ए, बी, सी रहेगा। बस अंडर सब्ट्रैक्शन था इसीलिए सभी जगह क्या लग जाएगा हमारा, माइनस लग जाएगा। तो यहाँ पे ये लिखा गया है, ए को हम लोग एक बार बाहर रखेंगे और बी और सी को ब्रैकेट में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और इधर साइड हम लोग स्टार्टिंग की दो रैशनल नंबर ए, बी को ब्रैकेट में रखेंगे और सी को बाहर रखेंगे। और क्योंकि सब्ट्रैक्शन के लिए देख रहे हैं इसीलिए यहाँ पे सब जगह माइनस का साइन लगा हुआ है। तो हमने फिर से वही एग्जाम्पल ले लिया, a = 7, b = 5, c = 3 लिया। अब हमने इसी के हिसाब से जब यहाँ पर इसे रखा, 7 पहली रैशनल नंबर थी तो हमने बाहर रखा, माइनस का साइन, b और c जो कि दूसरे और तीसरे रैशनल नंबर थे उसको हमने ब्रैकेट के अंदर रखा। फिर इधर साइड हमने इसके हिसाब से पहली और दूसरी रैशनल नंबर को साथ में रखा जो कि 7 और 5 थी, और 3 को जो कि लास्ट वाली रैशनल नंबर थी उसे इस बार कहाँ रखा, बाहर रखा। अब जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, अगर हमारा इक्वल आ जाएगा तो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है अंडर सब्ट्रैक्शन में वर्क करती है, और नहीं आएगा तो अंडर सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करती है।
तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों को ही सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये 7, यहाँ पे 7 उतार गया, ये माइनस था तो ये माइनस हमने लगा दिया, और 5 में 3 माइनस किया तो क्या आ गया हमारा 2 आ गया। अब इधर साइड आ जाते हैं, 7 में 5 माइनस किया तो क्या आ गया हमारा 2 आ गया, -3 लिखा था तो हमने यहाँ -3 इस बार उतार दिया। अब 7 में 2 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, लेकिन जब हम यहाँ पर 2 में माइनस करेंगे, 2 -3 करेंगे तो हमारा क्या आने वाला है -1, क्योंकि छोटे नंबर्स में बड़ी नंबर को जब हम लोग माइनस करते हैं तो आंसर हमारा जो होता है वो कैसे आता है, माइनस में आता है। तो क्या 5 और -1 इक्वल है? नहीं, 5 और -1 हमारा इक्वल नहीं है। मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन में जो है हमारी ये जो प्रॉपर्टी है वो वर्क नहीं करती है। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, ये हमारी वर्क नहीं करती है। इसीलिए हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, हेंस सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। जब हम 3 रैशनल नंबर्स का या फिर रैशनल नंबर्स को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो क्या होती हैं, एसोसिएटिव नहीं होती हैं। मतलब अगर हम उनके क्रम को बदल देंगे तो माइनस में हमारा आंसर सेम नहीं आने वाला है। अब हम लोग देख लेते हैं अंडर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में भी वही डिफिनीशन होगी, बस बीच में क्या लग जाने वाला है, इस बार मल्टीप्लाई का साइन लग जाने वाला है। तो देखते हैं, फॉर एनी 3 रैशनल नंबर्स A, B एंड C, इसमें भी वही है, क्या रहेगा A इंटू B इंटू C ब्रैकेट में इस बार, और A इंटू B ब्रैकेट में मल्टीप्लाई C बाहर रहेगा। तो A इक्वल टू 7, B इक्वल टू 5 और C इक्वल टू 3 हमने एग्जाम्पल ले लिया। अब हमने A को एक बार बाहर रखा है और B और C को ब्रैकेट के अंदर रखा है और मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया है, क्योंकि हम लोग अंडर मल्टीप्लीकेशन में देख रहे हैं। और इधर साइड हमने A और B मतलब 7 और 5 को ब्रैकेट में ले लिया और 3 को कहाँ पे रख दिया, बाहर रख दिया है। जब हम यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, 105 यहाँ पर भी आंसर आ रहा है, 105 यहाँ पर भी आंसर आ रहा है। कैसे, ये 7 था, 7 हमने उतार दिया। सबसे पहले ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करते हैं, 5 3 जा 15, यहाँ पे हमने रखा 15। इधर साइड भी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 7 + 5 35, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 35, और मल्टीप्लाई ये 3 लिखा था तो हमने यहाँ पे 3 उतार दिया। अब जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 105 आ गया, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करने पर 105 आ गया है। तो दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। मतलब जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो जो है तो वर्क करती है कब, अंडर मल्टीप्लीकेशन। जब 2 रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो वे एसोसिएटिव होते हैं। मतलब जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो अंडर मल्टीप्लीकेशन में वर्क करती है। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग, हेंस मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। मतलब जब हम लोग रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कैसे होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं। एसोसिएटिव मतलब अगर हम इन लोग का क्रम चेंज भी कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, सेम आता है। अब एक और रह गया हमारा अंडर डिवीजन। जब हम डिवीजन करते हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है कि नहीं, तो सेम चीज वही रहेगा, बस यहाँ पे बीच में कौन सा साइन लग जाने वाला है, डिवाइड का साइन लग जाने वाला है। तो यहाँ पे डिवाइड के लिए हम लोगों ने एग्जांपल ले लिया, A इक्वल टू 18, B इक्वल टू C 6 और C इक्वल टू हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एग्जांपल 3 ले लिया है। अब यहाँ पे हम लोग डिवाइड वाले रूल के हिसाब से रख लेते हैं। तो हमने 18 को बाहर रखा, डिवाइड का साइन लगाया, और B और C को क्या कैसे रखा, साथ में रखा। फिर इधर साइड हम लोगों ने A और B को साथ में रखा और इस 3 को कहाँ पे रखा, बाहर रखा, और बीच में डिवाइड का साइन इसलिए क्योंकि हम लोग अंडर डिवीजन के लिए क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो 18 था, 18 हमने लिख दिया, डिवाइड का साइन था तो डिवाइड हमने लगा दिया। 6 में 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाने वाला है, 2 आ जाने वाला है, तो हमने लिख दिया। अब ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं तो 18 में 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, डिवाइड, और ये 3 का यहाँ पे उतर गया। अब 18 में किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, तो हमारा आंसर आ जाने वाला इधर 9। और इधर जब हम लोग 3 में 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाने वाला है, 1। तो क्या दोनों इक्वल हैं, नहीं, दोनों हमारे इक्वल नहीं हैं। मतलब जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो डिवीजन के अंदर वर्क नहीं करती है। मतलब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, हेंस डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर। मतलब जब हम रैशनल नंबर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 3 रैशनल नंबर्स को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो वहां पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती है। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं 4th नंबर,
यहाँ से अब हम लोगों को 4 चीजें नहीं देखनी रहेगी, सबकी अलग अलग डिफिनीशन रहेगी और यही आपके लिए क्या है, बहुत ही यूजफुल है, इसलिए इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझें। 4th नंबर है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, यहाँ पे हम लोग को देखना है। तो 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के लिए ये जो 0 होता है वो एक एडिटिव आइडेंटिटी होती है। मतलब कोई भी रैशनल नंबर है उसमें हम ऐसी क्या नंबर प्लस करें कि हमें वही सेम टू सेम नंबर आ जाए। तो ऐसी नंबर क्या है, हमारी 0 है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इस 0 को ही एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं रैशनल नंबर के लिए। तो किसी भी रैशनल नंबर में अगर 0 प्लस करके सेम टू सेम नंबर हमें मिल रही है तो वहां पे कौन सी आइडेंटिटी लगी होगी, एडिटिव आइडेंटिटी लगी होगी। एग्जाम्पल के लिए भी समझते हैं, -2/7 में हमने क्या प्लस किया तो -2/7 ही मिला, सेम टू सेम नंबर ही मिली, तो आंसर आ जाएगा हमारा 0। तो ये जो 0 है यही हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है रैशनल नंबर के लिए। जैसे 3/5 में भी हमने क्या प्लस किया कि सेम टू सेम हमें 3/5 मिले, तो हमने प्लस किया 0 को। तो ये जो 0 है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है रैशनल नंबर के लिए और हमें सेम टू सेम वही नंबर मिलती है। तो आई होप एडिटिव आइडेंटिटी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अभी हम लोगों ने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब भी सेम टू सेम है कि रैशनल नंबर में ऐसी कौन सी नंबर का मल्टीप्लाई करें कि हमें क्या मिले, सेम टू सेम वही नंबर मिले। जैसे -2/7 में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि -2/7 ही मिले, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 1। तो याद रखना है एडिटिव के लिए जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है जो वो क्या होती है, 0 होती है, और जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर। मतलब जब हम रैशनल नंबर का किसी से मल्टीप्लाई करें जिससे हमें सेम टू सेम वही नंबर मिले तो वो हमारी नंबर क्या है, 1 होती है। 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर। तो एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पर। -2/7 का मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं, तो -2/7 ही मिल रहा है 1 से, इसलिए 1 हमारी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसी तरह यहाँ पे 3/5 का भी मल्टीप्लाई हम किससे करें कि हमें सेम टू सेम 3/5 मिले, तो वो कौन है, हमारा 1 है। तो ये जो 1 है वो हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर एडिटिव इनवर्स के बारे में। यहाँ पे देखिए वो एडिटिव आइडेंटिटी था और ये क्या है, एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है ये देख लेते हैं। अपोजिट साइन ऑफ अ नंबर या फिर रैशनल नंबर। मतलब जो भी हमने रैशनल नंबर ली है उसी की अपोजिट साइड, अपोजिट साइन, मतलब जैसे 2/3 हमने लिया है तो उसका अपोजिट साइन में क्या हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। तो यही होता है हमारा एडिटिव इनवर्स। मतलब अगर आपसे कोई बोल दे कि 2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल साइन चेंज कर देनी है। अगर वो प्लस में है तो आपको माइनस कर देना है, अगर वो माइनस में है तो क्या कर देना है, प्लस कर देना है। जैसे यहाँ पर भी देखिए एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/2, तो क्या हो जाएगा, 5/2। देखिए ये -5/2 था तो हमने किस में चेंज कर दिया, +5/2 में चेंज कर दिया है। क्योंकि प्लस हम लोग नहीं लिखते इसीलिए यहाँ पे प्लस नहीं लगाया गया है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बहुत ही आसानी से ये बन जाना चाहिए। और एक चीज और, जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आता है, 0 आता है। पर आप ये अच्छे से याद रखेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं 7 नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। मतलब यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, डिस्ट्रीब्यूटिविटी है, मतलब किसी नंबर को हम जब क्या कर रहे होंगे, बांट रहे होंगे। जब कब बांट रहे होंगे, जब क्या हो रहा हो, एडिशन हो रहा हो। मतलब ये देखिए जो ए है ये एक नंबर है जिसको हमें क्या करना है, बांटना है। कब, जब यहाँ पे क्या हो रहा हो, ब्रैकेट के अंदर एडिशन हो रहा हो। तो याद रखिएगा ये जो ए का मल्टीप्लाई होता है वो एक बार बी के साथ होता है और इसी ए का मल्टीप्लाई एक बार सी के साथ होता है। और जैसी साइन लगी होती है वैसी ही साइन यहाँ पर लगी रहती है। जैसे इस ए का मल्टीप्लाई इस बी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, फिर क्या लगा है, प्लस का साइन, तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस का साइन। फिर इसी ए का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा
तो क्या हो जाएगा, a का मल्टीप्लाई c के साथ। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे 2 का मल्टीप्लाई किससे करना है, ब्रैकेट के अंदर 5 + 3 से करना है, तो हम लोग यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई एक बार 5 से करेंगे, फिर प्लस का साइन लगा है, प्लस का साइन लगाएंगे, और 2 का मल्टीप्लाई एक बार 3 से करेंगे। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 × 5 = 10 प्लस 2 × 3 = 6, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 16। तो यही है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब हम लोग जान लेते हैं 8 नंबर में डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। पहले की जैसी ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, एडिशन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इस बार क्या हो रहा है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो रहा है। देखिए क्या करना है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिविटी मतलब हमें बांटना है ना। कैसे बांटना है, जब क्या हो रहा हो, सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, मतलब ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा हो, सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, तो किसी एक रैशनल नंबर को हम लोग कैसे बांटेंगे। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी होता है, a का मल्टीप्लाई एक बार b के साथ होगा, और फिर माइनस का साइन जो लगा हुआ है वो हम माइनस का साइन लगा देंगे, और इसी a का मल्टीप्लाई एक बार c के साथ हम लोग कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे हमें कोई भी नंबर 5 है और हमें इसे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव करना है, बांटना है, मल्टीप्लाई करना है। कब, जब ब्रैकेट के अंदर सब्ट्रैक्शन हो रहा हो। तो 5 का मल्टीप्लाई करना है हमें ब्रैकेट के अंदर जब 4 - 2 हो रहा हो। तो हम इस 5 का मल्टीप्लाई एक बार 4 के साथ करेंगे, तो हमने 5 × 4 लिख दिया। माइनस का साइन लगा था तो हमने माइनस का साइन लगा दिया, और इसी 5 का मल्टीप्लाई एक बार किसके साथ किया, 2 के साथ किया। तो 5 × 2 हमने लिख दिया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 × 4 = 20, माइनस का साइन लगा, माइनस लगा दिया, 5 × 2 = 10, तो 10 यहाँ पे हमने लिख दिया। और 20 में जब हमने 10 को माइनस किया तो क्या आ गया हमारा 10। तो यही है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। मतलब जब अंदर सब्ट्रैक्शन हो रहा हो तो किसी भी नंबर को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब एक चीज और है, 9 नंबर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, हमें ये चीज जाननी है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल में क्या होता है देख लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 इज 3/2। मतलब ये जो 2/3 लिखा है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है हमारा 3/2। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो जो चीज डिनोमिनेटर में थी नीचे, वो ऊपर आ जाती है, और जो न्यूमरेटर होता है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर मतलब नीचे आ जाता है। तो आपको साफ साफ समझना है, किसी भी रैशनल नंबर का जो रेसिप्रोकल होता है उस नंबर को उल्टा कर देना होता है। जैसे 2/3 लिखा है, तो 2/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3/2। 3 को ऊपर भेज देना है, 2 को नीचे। और भी एग्जांपल समझ लेते हैं हम लोग। -5/2 का जो रेसिप्रोकल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे। तो हमने क्या लगा दिया, माइनस, ये 2 हमारा चला गया ऊपर और ये 5 हमारा आ जाता है नीचे। और देख लेते हैं a/b का रेसिप्रोकल क्या होगा, b हमारा ऊपर चला जाएगा, a हमारा नीचे, तो b/a हो जाएगा। और एग्जांपल देख लेते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ -7/8। -7/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो हमको पता है, हम न्यूमरेटर को नीचे भेज देंगे और डिनोमिनेटर को कहाँ भेज देंगे, ऊपर भेज देंगे। तो हमें -7/8 का रेसिप्रोकल क्या मिल जाएगा, 8/7। अब हम लोग जान लेते हैं 9 नंबर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पे समझते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल ऑफ गिवन रैशनल नंबर। मतलब जब भी आपको कोई किसी नंबर का पूछ देगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो आपको क्या कर देना है, उसका रेसिप्रोकल कर देना है। रेसिप्रोकल क्या होता है हम लोग ऊपर समझ चुके हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/3 इज, जो 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, हमें क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। तो 2/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3/2। और भी एग्जांपल देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -19/29 इज 29/-19। मतलब -19/29 का क्या कर दिया हमने, रेसिप्रोकल कर दिया है। रेसिप्रोकल मतलब 29 को ऊपर भेज दिया, -19 को नीचे। तो जब भी आपसे ये भी एग्जांपल
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/3 क्या होगा। तो आपको याद रखना है, आपको उसे क्या कर देना है, रेसिप्रोकल करके बता देना है। और एक चीज याद रखेंगे, जब भी हम लोग इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जब इन दोनों नंबर को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें आंसर में क्या मिलता है, 1 मिलता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए आपको याद रखना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।